Assalamualaikum students. Welcome to my channel Logic Creation and Tips. Today our topic is array of C language. What is array? To understand the concept of array, we must know about the concept of variable. If we know about the concept of variable clearly, then it is easy to understand the concept of array. Why? Because array is used where we want to store large amount of data, and variable is used where we want to store only one data. Let's suppose हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने मंथ के ईच डे के टेम्परेचर को स्टोर करना है, वेदर टेम्परेचर को। तो हमें जो है वो नियर अबाउट 30 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे हर दिन के टेम्परेचर को स्टोर करने के लिए। और इसी तरह से अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमने 100 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो हमें उस प्रोग्राम के अंदर 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जो स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करें। अब जब हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उसकी वजह से कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कह लें नुकसानात होते हैं। वो क्या है? पहला हमारे पास है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप अपने प्रोग्राम को आसानी से समझ नहीं सकते, प्रोग्राम डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोग्राम कोड कॉम्प्लेक्स, प्रोग्राम का जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम आपका जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। 3 की पार्ट्स। अगर आप अपने एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं तो आपके प्रोग्राम को समझना मुश्किल हो जाएगा, उसका जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम जो वो लेगा। मतलब अगर हम एक वेरिएबल या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर करना चाहते हैं और उतने ही वेरिएबल्स बनाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेंगे। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज ने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसको हम कहते हैं एरे। एरे क्या है? एरे की बेसिकली जो डिफाइन है वो ये है, कंसेक्टिव memory allocation for same data type values। Array consecutive memory allocation for same data type values। सेम एक जैसी डाटा टाइप की जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए हम एरे इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एग्जांपल बता रहा था कि हमने वेदर टेम्परेचर स्टोर करना है एक मंथ का, तो हमें 30 वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर हम 100 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इतने ज्यादा वेरिएबल्स क्रिएट करने की बजाय हम उनका एरे बना लें। अगर हमने एक जैसी वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसका हम एरे बना लें। ये बेसिकली कंसेप्ट है एरे का। एरे को यूज कहां पर किया जाता है? एरे इज यूज वेयर वी वांट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जहां पर हमने बहुत बड़ी तादाद में डाटा को स्टोर करना हो वहां पर हम एरे को इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह से वेरिएबल्स की टाइप होती हैं, वेरिएबल हमारे पास लोकल होते हैं, वेरिएबल हमारे पास ग्लोबल होते हैं, वेरिएबल हमारे पास स्टैटिक होता है। इसी तरह से एरे की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। एरे की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज 1 डायमेंशनल एरे, नंबर 2 इज 2 और मल्टीपल डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे, दोनों है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशनल एरे। What is 1 dimensional array? वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? वन डायमेंशनल एरे ये एक ऐसा एरे है जहां पर आपने डाटा को एक सिंगल रो की फॉर्म में स्टोर करना है या फिर आप डाटा को एक सिंगल कॉलम की फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं,
वहां पर आप वन डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट है। वन डायमेंशनल एरे इज यूज वेयर वी वांट टू स्टोर द डाटा इन अ सिंगल रो और इन अ फॉर्म ऑफ वन कॉलम। वहां पर हम जो है वो वन डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं। अब हर चीज को डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स है या यूज करने का सिंटैक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल्स हैं तो उन्हें क्रिएट किया जाता है, वो रैम में क्रिएट होते हैं, लेकिन एक सिंटैक्स के थ्रू करते हैं। इसी तरह से एरे को भी डिक्लेयर करना है या आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स सी लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किया, उसको फॉलो करते हुए हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और फिर उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, उसे यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज इसका सिंटैक्स है डिक्लेयर करने का। वो सिंटैक्स है हमारे पास, सबसे पहले राइट करते हैं डेटा टाइप, सबसे पहले राइट करते हैं डेटा टाइप, फिर हम लोग राइट करते हैं एरे नेम, फिर हम राइट करते हैं सबस्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हम बताते हैं साइज ऑफ एरे एलिमेंट्स। एरे के कितने एलिमेंट्स होंगे उनका साइज बताना है। मैं यहां पर एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने राइट किया इंट x, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ताकि आपको पता चले वेरिएबल और एरे के अंदर डिफरेंस क्या है। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हम डेटा टाइप लिख रहे हैं, वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं और सेमीकोलन लिख रहे हैं। एरे बनाते हैं तो डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप कोई भी हो सकती है। अगर आप इंटीजर की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो इंट राइट करेंगे, फ्लोट की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं फ्लोट राइट करेंगे, कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं कैरेक्टर राइट करेंगे। इवन द डेटा टाइप यू राइट हियर दैट यू वांट इन योर प्रोग्राम। एरे नेम यूजर डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन स्टेटमेंट यू हैव टू राइट योर एरे नेम। तो आप देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसका साइज राइट करते हैं। साइज, हाउ मच वैल्यूज यू वांट टू स्टोर इन दिस एरे, कितनी वैल्यूज आप इस एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। वेदर टेम्परेचर स्टोर करना तो 30 वेरिएबल्स क्रिएट किए, यहां पर 30 साइज बताएंगे। 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो 100 वेरिएबल्स क्रिएट किए, यहां पर 100 साइज बता देंगे। जस्ट एक दफा क्रिएशन करेंगे और उसके अंदर उतना साइज बता देंगे, वो उतनी वैल्यूज को अपने पास स्टोर कर लेगा। एक यही जो मैंने वेरिएबल बनाया इसको मैं यहां पर एरे बना देता हूं। डेटा टाइप की जगह हमने राइट किया इंट, एरे नेम की जगह मैंने राइट कर दिया x, साइज की जगह सबस्क्रिप्ट राइट किया और उसके अंदर मैंने राइट कर दिया 5। शॉर्ट कर रहा हूं, जरा ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा मैं। इंट x ऑफ 5, इंटीजर का एक एरे है, उसका नेम x है और 5 उसके अंदर एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एरे डिक्लेयर हो गया। ये भी रैम के अंदर डिक्लेयर होंगे, वेरिएबल जो है वो भी रैम के अंदर डिक्लेयर होते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये ब्लॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो वेरिएबल जो है वो रैम के अंदर जो डिक्लेयर होता है या वेरिएबल रैम के अंदर जो क्रिएट होता है, इस लाइन से, डिक्लेरेशन की लाइन से क्या होगा, हमारे पास रैम के अंदर एक ब्लॉक बनेगा। ये ब्लॉक है, उस ब्लॉक का एक नेम होगा जो हमने यहां पर डिफाइन कर दिया, वो x है। उस ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू होती है, अभी हमने यहाँ पर कोई वैल्यू साइन नहीं की तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। उसकी एक डेटा टाइप है जो वैल्यू उसके अंदर हमने स्टोर करनी है और उसका एक एड्रेस होता है जो कंपाइलर जनरेट करता है। लेट्स सपोज कंपाइलर ने जनरेट कर दिया 101A, वो किसी भी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में उसका एड्रेस जो वो जनरेट कर देता है। अब इसकी वैल्यू भी हमने इसको साइन नहीं की तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हमें पता है कि जब एक वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड कंटेंट ऑफ वेरिएबल। तो ये 3 की पॉइंट्स के जो वो कंप्लीट। अब इसी तरह से एरे की डिक्लेरेशन है, तो एरे के अंदर हमने उसका नेम रखा x, जो वेरिएबल का नेम है वो एरे का नेम है। यहां पर सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हूं, हर जगह पर ये यूज नहीं होगा। x जो है वो हमारे पास एरे का नेम है और उसके अंदर 5 ब्लॉक्स होने हैं। कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन, जब आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स बनाते हैं ना
तो कंपाइलर कभी इसको कोई रैम का ब्लॉक दे देता है, कभी कोई ब्लॉक दे देता है, वो एक सीक्वेंस के साथ नहीं देता। जब आप एरे बनाते हैं तो वो कंजेक्टिव मेमोरी एलोकेट करता है कि रैम के अंदर 5 जो ब्लॉक होंगे वो इकट्ठे एक साथ मिलाकर वो किसको असाइन कर देगा, एक्स को असाइन कर देगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, मेमोरी के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगी। मैं इसी को यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं कि हमारे पास 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे रैम के अंदर। इसका नेम क्या होगा, एक्स। अब यहां पर हमने पढ़ा है कि एक जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का जो है वो एक एड्रेस होता है, एक नेम होता है और एक कंटेंट होता है। चलें जी, यहां पर कंटेंट तो आ जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर भी हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक कंटेंट आ जाएगा। इसका नेम भी आ गया एक्स, हमारे पास इसका नेम होगा। अब इसके एड्रेसेस क्या होंगे, ये कंपाइलर ने जनरेट किया था हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। यहां पर जो इसके एड्रेसेस है ना वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्स की फॉर्म में होते हैं। कंपाइलर इसको बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स जनरेट करता है वो इसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है 0, फिर आगे फर्दर मूव करता है 1 2 3 4। ये इसके इंडेक्सेस होते हैं जो कंपाइलर इनको जनरेट करके देता है। अब ये इनके कह लें जी एड्रेसेस होंगे और ये इसका सबका नेम होगा और ये जो है वो हमारे पास उसके कंटेंट्स को स्टोर करेगा। ये हमारे पास है एरे की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह से होती है। उसके बाद आ जाता है जी एरे के ऊपर जो हम कोई प्रोसेस करते हैं। लेट्स सपोज हमने एरे डिक्लेयर किया है और इसकी ये रिप्रेजेंटेशन हुई है, फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर करना है। एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने के 3 तरीकेकार हैं। आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप एरे को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और आप एरे को वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं एट रनिंग टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे को इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर करते हुए उसे वैल्यूज असाइन कर देना, उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन की डिफाइन एक ही है, वो चाहे वेरिएबल के लिए यूज करें या एरे के लिए यूज करें। एरे को डिक्लेयर करते हुए उसे वैल्यूज असाइन कर देना। मैं यहां पर अगेन इसको राइट कर रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने राइट किया इंट x ऑफ 5। अगर मैं सेमीकोलन यूज करता हूं तो इसकी डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगी, डिक्लेरेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। अभी इंट x ऑफ 5 राइट किया मैंने, ये डिक्लेरेशन टाइम है, इसी वक्त इसको वैल्यूज असाइन कर देना, वो इसकी इनिशियलाइजेशन होगी। अब हम उसके अंदर कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने भी 2 करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 3 करने हैं, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। आप उसका साइज से ज्यादा वैल्यूज उसको असाइन नहीं कर सकते। अगर करेंगे देन आपको इसके कंसेप्ट जो कोई और यूज करने पड़ेंगे। तो इक्वल साइन के साथ हम असाइन करते हैं, बिकॉज इक्वल साइन जो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यूज असाइन करेगा। और यहां पर करली ब्रैकेट यूज करेंगे। करली ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं जब हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो उसे करली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं। करली ब्रैकेट में यहां पर राइट कर रहा हूं और एंड पर सेमीकोलन आएगा। अब इसके अंदर आपने वैल्यूज बतानी है जो इस एरे के अंदर जाके स्टोर होंगी, जो इन इंडेक्सेस के ऊपर जाके स्टोर होंगे। हर वैल्यू लिखने के बाद जब आपने दूसरी वैल्यू राइट करनी है या लिखनी है, देन यू हैव टू सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आप उसको कॉमे के साथ सेपरेट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने राइट किया 90, देन मैंने राइट किया 50, देन मैंने राइट किया 40, देन मैंने राइट किया 125, देन मैंने राइट किया 75। First value is 90, then separated by a comma. Second value is 50, then separated by comma. Third value is 40, then separated by comma. Fourth value 125, then separated by comma. Fifth value is 75, then in close curly bracket and statement is end with semicolon. ये इनिशियलाइजेशन होगी। अब कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर खुद ब खुद इन वैल्यूज को उनके स्पेसिफिक इंडेक्स पर स्टोर कर देता है। यहां पर जो पहली वैल्यू होती है वो उसको 0 इंडेक्स पर स्टोर कर देगा 90। जो दूसरी वैल्यू होगी उसको फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर कर देगा 50। जो तीसरी वैल्यू होगी उसको सेकंड नंबर इंडेक्स पर स्टोर कर देगा 40। 125 जो है वो थर्ड इंडेक्स पर स्टोर कर देगा और 75 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पर स्टोर कर देगा।
ये कंपाइलर खुद ब खुद कर देगा। ये हमारे पास है एरे को इनिशियलाइज करने का तरीकेकार। अब ये पहला प्रोसेस है। दूसरा जो है असाइनिंग अ वैल्यू टू एरे। एरे को वैल्यू असाइन करने का तरीकेकार। जो हम असाइन करते हैं ना, असाइन करने में दो काम आते हैं। असाइन करने में दो काम आते हैं। पहले डिक्लेयर करें, पहला स्टेप, फिर दूसरे स्टेप के अंदर आप जो है वो उसको वैल्यूज असाइन करें। इनिशियलाइजेशन के अंदर डिक्लेयर करें, साथ ही वैल्यूज दे दें। असाइनिंग के अंदर पहले डिक्लेयर करके छोड़ दें, उसके बाद उसे असाइन करें। वेरिएबल है इंट एक्स, डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने राइट किया इसके बाद x इज इक्वल टू 50, तो ये 50 वैल्यू यहां पर स्टोर होगी। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। अगर मैं राइट करता हूं इंट x इज इक्वल टू 10, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर करते हुए साथ ही वैल्यू असाइन कर देना। असाइनमेंट के अंदर पहले डिक्लेयर करके छोड़ दें, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आप उसे वैल्यू असाइन करें। असाइनिंग वैल्यूज टू एरे, एरे को जो वैल्यूज असाइन करनी है, सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे इंट x ऑफ 5। मैंने एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर लिया। अब एरे डिक्लेयर किया तो ये मेमोरी के अंदर भी क्रिएट हो जाएगा। इसका नेम x होगा। 0 इंडेक्स 1 2 3 4, ये सारे इंडेक्सेस होंगे। अब इनको हमने वैल्यूज असाइन करने हैं। अब जब आपने डिक्लेयर करने के बाद वैल्यूज असाइन करनी है ना, तो अब आपको हर एक इंडेक्स बताना पड़ेगा किस इंडेक्स पर आप कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, जिस इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, in which index that you want to store a value, you have to specify the index with its array name. आपके array name के साथ उसका इंडेक्स जो है वो बताना पड़ेगा। 0 इंडेक्स पर 0 इंडेक्स है, किसका इंडेक्स है? x का। देन यू हैव टू राइट x ऑफ 0 इज इक्वल टू द वैल्यू दैट यू वांट टू स्टोर इन दैट स्पेसिफिक इंडेक्स 100। Let's suppose I want to store 100 value at the index of 0 of x array. x array के 0 इंडेक्स पर हम 100 वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। ये 100 वैल्यू यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से सारा आपने जो वो फॉर्म करना है। x ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, x ऑफ 2 इज इक्वल टू 50, x ऑफ 3 इज इक्वल टू 40, x ऑफ 4 इज इक्वल टू 125। हर वैल्यू एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगी। ये है हमारे पास एरे असाइनमेंट। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, हमारे पास जो एरे है ना, एरे पे जब हम रनिंग टाइम में कोई प्रोसेस करते हैं, इट मींस रनिंग टाइम में हम उसके ऊपर इनपुट कर सकते हैं, रनिंग टाइम में हम उससे आउटपुट ले सकते हैं, और रनिंग टाइम में ही उसके ऊपर कोई प्रोसेस होता है। तो ये जो यूजर ने करने हैं ना, मोस्टली ये जो वर्क हो गया ना, ये विद द हेल्प ऑफ लूप होता है। इस ट्यूटोरियल के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।